क्या हाल है। हर जगह हर तरफ चर्चे चल रहे थे कमली के। तो ऑब्वियसली देखनी तो थी, सरमद खूसट की फिल्म थी। तो बस क्यू सिनेमा की मंजिल के रुख निकल गए। पिछला रिव्यू इतना कामयाब रहा है तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक और फिल्म देखी जाए और फ़ौरन से पहले रिव्यू फेंका जाए। तो आज हम देखने आए हुए हैं कमली। पाकिस्तान की फ़िल्म है और सरमद खूसट की फिल्म है, उसकी डायरेक्शन है। देखते हैं, बहुत प्रॉमिसिंग है। लेट्स सी। कमली फ़िल्म बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी है। इससे बेहतर फ़िल्म कई सालों में नहीं आई। सरमद खूसट की बेस्ट फिल्म है। ये वो बातें हैं जो मैंने सुनी थी फिल्म देखने से पहले, और फिल्म देखने के बाद मेरी राय किस तरह से बनी ये आज के रिव्यू में आपको पता चलेगा। ये आज भी टॉप गन देखना चाहते हैं? हाँ प्लीज, मैं ऑन सीरियस नोट चाह रहा हूँ कि टॉप गन देखूं। हाँ जी भाइयों, आर यू गाइस एक्साइटेड? आई डोंट नो, टॉप गन के I have फौरन mixed बाद feelings. कमली जो हम बहुत एक्साइटेड हैं। हम तुम लोग जहाँ क्लासेस नहीं है। क्लासेस ही बना दिए भाई। मैं तो इस इंडस्ट्री का बंदा हूँ। मैंने पहली बार सुना वर्ड क्लासेस। बहुत देर से बाद हम पाकिस्तानी फिल्म देखने गए थे और एक्साइटमेंट जो थी 100 पे थी। आपने हमेशा की तरह इस बार भी फिक्र नहीं करनी, मैं आपकी फ़िल्म स्पॉइल नहीं करूँगा, कोई स्पॉइलर नहीं दूंगा। सिर्फ वही बातें बताऊंगा जो आपको ट्रेलर में नज़र आती हैं या आपको साइनॉप्सिस पढ़ के नज़र आती हैं, लेकिन साथ अपना हल्का फुल्का रिव्यू मैं ज़रूर दूंगा कि हमारे साथ क्या बीती। डायरेक्टर साहब जो उन्होंने ओपनिंग फ्रेम में ही दिखा दिया था कि कुछ डिफरेंट, कुछ इर्रेगुलर, कुछ अनऑर्थोडॉक्स देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं फिल्म की ओपनिंग की और उसके बाद जो कैरेक्टर्स इस्टेब्लिश होते हैं उस सारे फेस की, जिसको हम सेटअप कहते हैं। तो सेटअप जो था फिल्म का वो स्टार्ट अच्छा हुआ था, लेकिन उसके बाद मेरा ये ख्याल है कि वो सेटअप को काफ़ी टाइम गुजर गया था और सेटअप हुए जा रहा था। तो उसकी वजह से फिल्म की जो पेस है वो ओवरऑल इतनी तेज़ नहीं थी जितनी आप सिनेमा में बैठ के एक्सपेक्ट कर रहे होते हो। सारे कैरेक्टर्स के बैकग्राउंड के बारे में डायरेक्टर साहब ने क्लियरली बार बार दिखाया और बताया, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि आप फिर उतना ही रिलेट करते हो कैरेक्टर से, विच इज़ अ गुड थिंग। लेकिन एक कैरेक्टर का बैकग्राउंड डायरेक्टर साहब नहीं दे रहे थे, तो उस वजह से जो ट्विस्ट था वो मुझे तो खैर बहुत पहले पता चल गया था। और अगर ट्विस्ट पहले पता चल जाए तो फिर ऑडियंस जो होती हैं वो फिर इस वजह से बैठी रहती हैं कि वो जानना चाहती हैं कि जो उन्होंने ट्विस्ट गेस किया है वो ठीक है या नहीं। पता नहीं डायरेक्टर साहब कब चाहते थे कि उस ट्विस्ट का पता चले या ना चले, लेकिन मुझे खैर पहले पता चल गया था। और इसकी रीज़न सिर्फ ये है कि जो ट्रीटमेंट थी उस एक कैरेक्टर को लेके वो काफ़ी सबूत छोड़ रही थी उन सब बातों का जो प्रॉबेबली किसी न किसी तरीके ऑडियंस से छुपा के रखने चाहिए थे। पाकिस्तान में फ़िल्मों को लेके अक्सर डिबेट होती है कि ज़रा थोड़ी सी कोई अनऑर्थोडॉक्स फिल्म आ जाए या जिस फिल्म में ड्रामा थोड़ा ज़्यादा हो उसको हम हमेशा आर्ट फिल्म कह के तो माफ़ कर देते हैं कि क्योंकि जी आर्ट फिल्म थी, जिसकी वजह से डायरेक्टर जो था वो किसी और इंटेलेक्चुअल लेवल पे था और हमारी ऑडियंस उस इंटेलेक्चुअल लेवल पे सिर्फ तब पहुंच सकती है जब वो आर्ट को उस लेवल पे जाने। तो ये सब BS होती है, ऐसा कोई चक्कर नहीं होता। अगर आप फिल्म स्टडीज़ देखें, अगर आप थेरी वगैरह में जाएं तो आपको आर्ट फिल्म का जॉनरा नहीं मिलेगा। देयर इज़ नो जॉनरा, मैं आपको फिर क्लियर कर दूं। इसलिए ये पाकिस्तान में एक है बात बनी हुई कि लेयर्स थोड़ी सी ज़्यादा हों उसको हम आर्ट फिल्म कह के तो साइड पे रख देते हैं। तो इट वाज अ प्योर साइकोलॉजिकल ड्रामा, द जॉनरा ऑफ द फिल्म। जहाँ तक बात है इस फिल्म की गुड साइड की, तो गुड साइड पे सबसे ऊपर आती है परफॉर्मेंस, और वो भी डायरेक्टर का काम होता है परफॉर्मेंस करवाना, निकलवाना। उसको आई विल रेट 10 आउट ऑफ 10 डेफिनेटली। द परफॉर्मेंस वॉज आउटस्टैंडिंग। सारे के सारे मेन कैरेक्टर्स की, एक कैरेक्टर की परफॉर्मेंस बहुत ऑफ थी, जिसकी वजह से अगेन आई गॉट टू नो आगे क्या होना है। बट आई एम नॉट स्पॉइलिंग योर फिल्म, आप लोग जाके ज़रूर देखें, अपनी राय बनाएं। उसके अलावा परफॉर्मेंस में ही बात कर लेते हैं। अगर हम एक्सेंट्स की, तो एक्सेंट्स जो थे वो पंजाब का कोई हिस्सा दिखाया था और पंजाबी वो बोल रहे थे कुछ कैरेक्टर्स, लेकिन वो बड़े फोर्सफुल से लग रहे थे। ऐसे लग रहा था कि बस
ज़बरदस्ती, जैसे मैं पंजाबी अगर बोला ना, देखो मेरी पंजाबी देखो, दिस इज़ नॉट द रियल पंजाबी, यू नो। सो आर्टिकुलेशन इन द पंजाबी, मैं भी ਜਦੋਂ बोलना पंजाबी लगती है जिमें गुलाबी पंजाबी, जिमें कहते हैं ना गुलाबी अंग्रेज़ी, इंज मेरी पंजाबी निकलती है। सो दिस वाज द सॉर्ट ऑफ पंजाबी दैट वी वर गेटिंग टू हेयर फ्रॉम दैट फिल्म। तो वो भी थोड़ा सा उधर मेहनत कर लेते तो अच्छा हो जाता। उसके अलावा सिनेमाटोग्राफी वाज ऑन पॉइंट, इट वाज क्वाइट गुड। कुछ सीन्स ऐसे लगते थे जैसे डायरेक्टर नहीं था और डायरेक्टर ने अपने एसोसिएट को कहा था कि यार ये ज़रा सीन निकलवा दे। अगर आप देखेंगे फिल्म में एक शादी होती है तो उसकी जो ट्रीटमेंट है, जब आप वो देखेंगे तो एकदम लगेगा इसकी जो फ्रेमिंग है ना, वो बिल्कुल एक अलग इंसान आया है, उसने शूट करके वो चला गया। तो इस तरह के मोमेंट्स थे कि समटाइम्स ट्रीटमेंट बहुत ऊपर थी और समटाइम्स ट्रीटमेंट जो थी एकदम से कॉम्प्रोमाइज़ थी। लेकिन आपको पता है ये होता है पाकिस्तान में, ऑब्वियसली हमारे पास क्योंकि इंडस्ट्री ऐसा जिस तरह से है नहीं, फाइनेंसेस लिमिटेड होते हैं, टाइम लिमिटेड होता है और स्क्रीन्स भी हमारे यहाँ लिमिटेड हैं, तो रेवेन्यू भी इतना नहीं आता। अगर आपने फिल्म बना के प्रॉफिट करना है तो उसके लिए फिर आपको लो बजट पे जाना पड़ता है। एंड डेफिनेटली दिस फिल्म इज़ अ लो बजट। एक्टर्स जो हैं उन्होंने बहुत अच्छे उठाए हैं, लेकिन उसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं वो लो बजट में उन्होंने आई वुड से कि बहुत अच्छा काम किया। अच्छी बातों में से एक बात ये है कि इस फिल्म के जो प्रोटैगनिस्ट है और जो सपोर्टिंग एक्टर है वो बिल्कुल अनकन्वेंशनल से लोग हैं। एक गांव की लड़की है जिसका जो मियाँ है वो फॉर सम टाइम गया हुआ है और उसकी बहन मेन कैरेक्टर के साथ रहती है और वो दो लोग रहते हैं और वो फिर यहाँ से स्टोरी अनफोल्ड होती है। मैंने आपको कुछ स्पॉइल नहीं किया, साइनॉप्सिस में भी यही दिखाया जाता है। तो जो प्रेमिस है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन वही बात है कि क्योंकि फ़िल्म की पेस उस तरह से नहीं थी और क्योंकि मुझे ट्विस्ट बहुत जल्दी पता चल गया था, जिसकी वजह से मुझे उतना मज़ा नहीं आया जितना मुझे सरमद कुसट साहब की बाकी फ़िल्में देखने का आया पास्ट में। पेस बिल्कुल बेहतर हो सकती थी अगर वो कुछ डिवाइसेस को थोड़ा सा चेंज कर लेते। फॉर एग्ज़ाम्पल जब प्रोटैगनिस्ट की कैरेक्टर ग्रोथ होना शुरू होती है तो उसकी कैरेक्टर ग्रोथ जो है वो थोड़ी सी तेज़ हो सकती थी, लेकिन इसमें वो कैरेक्टर ग्रोथ जो है ना कहीं आके ना एकदम से वो रिपीटेटिव होना शुरू हो जाती है। तो पहली दफ़ा तो आपको लगता है कि हाँ यार इसने अच्छा किया, कैरेक्टर ने अपनी लाइफ में ये चेंज लेकर आया। जब वो कैरेक्टर चेंज लेके आता है, जो कि सबा कमर हैं, जब वो चेंज लेके आती हैं अपने कैरेक्टर में प्रोग्रेस की तरफ, तो वो प्रोग्रेस यूँ हो के ना एकदम यूँ फ्लैट हो जाती है। फिर बड़ी देर वो फ्लैट रहती है। तो ऑडियंस जो होते हैं, जो व्यूअर होता है, वो डेफिनेटली ग्रोथ चाह रहा होता है स्क्रीन पे। वो जब उसको नहीं मिलती तो फिर ऑब्वियसली वो कहता है यार फिल्म स्लो है, या वो कहता है यार बोरिंग सीन हो रहा है। वही वो मोमेंट होता है जब लोग आपको उठ के जाते हुए नज़र आना शुरू हो जाते हैं। फिर आप उनको देखते हो, फिर आपकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो फिल्म से और हट जाती है। फिर आप उनको देख के कोई कमेंट करते हो जो आपके साथ लोग गए होते हैं और आप एकदम से अगले 1-2-4 मिनट जो है वो आप मिस कर जाते हो। तो इस वजह से फिल्म की पेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच कमली क्लियरली लैक्ड, बट क्रेडिट गोज़ टू सरमद कुसट एंड द होल क्रू फॉर मेकिंग सच एन एफर्ट। बिकॉज पाकिस्तान में अगर आप फिल्म बना के पर्दे पे लगा देते हैं ना, तो ये टास्क इट्सेल्फ बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि यहाँ तक पहुँचना एक बहुत बड़ी स्ट्रगल है। जो सरमद कुसट साहब जो हैं, उनकी टीम जो है वो अगेन एंड अगेन they are doing it again and again, which is quite fascinating. Me being a filmmaker myself, I really appreciate them for that. लेकिन जहाँ तक बात है कहानी की और कहानी के अनफोल्ड होने की और उसके रेजोल्यूशन में कितनी पावर है, इन चीज़ों की जहाँ तक बात है, तो कमली आई थिंक डिड नॉट डू दैट गुड जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। और मेरे साथ जो लोग थे वो आम जनता थी, आम ऑडियंस थे, एंड दे वर नॉट लाइकिंग इट एट ऑल। मेरा तो ये है ना कि मैं क्योंकि फ़िल्म बैकग्राउंड का बंदा हूँ, तो मैं तो उस तरह से भी देख रहा होता हूँ कि पाकिस्तान के सेटअप में लिमिटेड बजट में एक टीम ने किस तरह की एफर्ट की है और हमारी इंडस्ट्री अब कहाँ तक ग्रो कर गई है। तो मेरा तो वो भी एक चल रही होती ना एक्सरसाइज, तो आम लोगों की तो वो नहीं चल रही होती। तो जिस सिनेमा में मैं गया था, जो लोग मेरे साथ गए थे, दे डिड नॉट लाइक इट। बट अगेन हर एक की चॉइस डिफरेंट होती है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा 100% जाके देखें इस फिल्म को, अपना ओपिनियन आप खुद रखें। इफ़ यू एग्री विद वट एवर आई सेड, प्लीज़ कमेंट करें और हमें बताएं, ताकि हम जो है इस तरह के रिव्यूज़ लेके आते रहें आपके पास। एंड पे मैं रेटिंग बताऊँगा। आई रेट दिस फिल्म 6.5 out of 10। सॉरी फॉर द डिले। तो दैट्स माई रेटिंग। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में।
बाय। वही वो मोमेंट होता है जब आपको लोग उठ के जाना शुरू नज़र आना शुरू हो जाए। वही वो मोमेंट होता है जब आपको वही वो मोमेंट होता है जब आपको लोग वही वो मोमेंट होता है जब आपको लोग उठ के जाते हुए नज़र वही वो मोमेंट होता है जब आपको लोग उठ के जाना शुरू नज़र आना वही वो मोमेंट होता है जब लोग आपको उठ के जाते हुए नज़र आना शुरू हो जाते हैं।